क्रीमी लेयर पहले उसे कोर्ट को ये देखना चाहिए, इस बात का पता लगाना चाहिए कि यहां सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, सबसे ज्यादा यहां बड़े बड़े पदों पर कौन बैठे हैं, सबसे ज्यादा यहां पर बड़े बड़े शहरों में मकान किनके हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थानों में कब्जा किसका है, सबसे ज्यादा मिलिट्री में किसका कब्जा है, सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय में किसका कब्जा है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कार्यालय में किसका कब्जा है, सबसे ज्यादा राजदूत कौन है, सबसे ज्यादा यहां मंत्रालय किसके पास है। ये से क्रीमी लेयर में नहीं देखेंगे, वो इसको क्रीमी लेयर में देखेंगे कि क्लर्क कौन हो गया, किसने 2 कमरे बना लिए, कौन व्यक्ति एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति आईपीएस हो गया, कौन आईएएस हो गया। अरे क्रीमी लेयर लाकर तुम इसी समाज को बांटना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों साल से, 5000 साल से शिक्षा पर किसका अधिकार रहा, मंदिरों में कौन सबसे ज्यादा पुजारी है, सबसे ज्यादा संसाधन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी फैक्ट्री किसके पास है। अरे ये क्रीमी लेयर के साथ साथ यही एक दे दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, सबसे ज्यादा कब्जा जमीनों पर और जायदादों पर उन लोगों ने किया जो लोग हर बात से सक्षम थे, और मुझे कहने में कोई राय नहीं है, वो लोग थे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे। बाकी जो शूद्र जाति में 6743 जातियां आती हैं, चाहे वो बैकवर्ड की हो या शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे वो जनजाति की हो, चाहे आदिवासियों की हो, चाहे भीलों की हो, चाहे लोहारों कुम्हारों की हो, यादव की हो, पाल की हो, उनको सारे संसाधनों से दूर कर दिया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ये जानते थे कि इनके साथ अन्याय होगा, इनको सही हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर लंदन से कम्युनल राइट लाए थे कि हम लोगों को एक तरफ हिस्सा दे दो, बाद बाकी तुम चाहे जो ले लो। और एकदम हिस्से का मतलब था सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड। सेपरेट इलेक्टेड का मतलब था कि बैकवर्ड को बैकवर्ड चुनेगा, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट चुनेगा, शेड्यूल कास्ट को कोई हाई कास्ट नहीं चुनेगा, बैकवर्ड को कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं चुनेगा, वही चुनेगा। लेकिन उसके अप्रोच में, अप्रोच रूप से, परोक्ष रूप से गांधी जी ने उनका जबरदस्त विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर जो कम्युनल राइट लाए थे, पृथक निर्वाचन और पृथक वासन का, उसके लिए गांधी ने 20 और 21 दिन आमरण अनशन किया। जब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि गांधी मर जाएगा, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा यह बहुत बुरा हो जाएगा, मेरे लोगों की हालत खराब हो जाएगी, मेरे लोग झोपड़ियों में रहते हैं, मेरे लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, मेरे लोग जंगलों में रहते हैं, वो लोग यदि गांधी मर गया तो लोग मर जाएंगे। लेकिन उसके तहत ही आरक्षण मिला। ये आरक्षण तुमने कोई खुशी में परोस कर नहीं दे दिया, कोई तुमने आरक्षण खुशी खुशी नहीं दे दिया। ये आरक्षण उस बात का प्रतीक है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इस देश में हिस्सेदारी का सवाल करते थे। इस देश में जमीन में से जमीन, मकान में से मकान, दुकान में से दुकान, सोने में से सोना, चांदी में से चांदी, बागों में से बाग बटकर उतना हिस्सा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को दे दिया जाए जिससे उनके साथ नाइंसाफी ना हो। आज आपको क्रीमी लेयर दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसले कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके पीछे ये पूरी की पूरी मोदी जी की टीम है, पूरी की पूरी आरएसएस की टीम है, पूरी की पूरी ये तमाम मनुवादी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि देश में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट गाड़ी में चल सके, अच्छे मकानों में रह सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अरे तुम आज भी देख लो ना कि क्रीमी लेयर के लोग, जिनको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है, वो ज्यादा हैं या तुम ज्यादा हो। ये जाटों ने एक आरक्षण के लिए
गुर्जरों ने आरक्षण के लिए केवल 5% के लिए आंदोलन किया। आंदोलन में सैकड़ों जाटों को, सैकड़ों गुर्जरों को, सैकड़ों पटेलों को गुजरात में जेल में ठूस दिया, एनएसए लगाया, सैकड़ों लोग मर गए। उनको आरक्षण आज तक नहीं दिया और सवर्णों का आरक्षण 10%, बिना लड़े, बिना मरे, बिना आंदोलन किए 10% आरक्षण उनको दे दिया। ये तुमने क्यों दे दिया? वो 10% लोगों का पूरे देश से कब्जा है, पूरे संसाधनों पे कब्जा है, पूरा कब्जा यहां की राजनीति पर कब्जा है। उनको आपने आरक्षण दे दिया, लेकिन बैकवर्ड के लोगों को, जाटों को, गुर्जरों को, पटेलों को, लोहारों को, सुनारों को आरक्षण देने में आपकी आफत आ रही थी। आप ज्यादा मत देखना रक्षा मंत्रालय। लेकिन बनते जी सवाल ये आ रहा कि कहा जा रहा है इस फैसले से जो SC ST जो यूनिटी बन रही थी, जो मजबूत हो रहे थे, हाँ। उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। SC ST नहीं बटेगा। SC ST सब जान रहा है, इनकी चाल है। जो लोग SC ST के गांव वाले आएंगे, इनकी चाल है कि पूरा का पूरा आरक्षण को नेस्ते नाबूद कर दिया जाए, इनको बेरोजगार कर दिया जाए, इनको बेघर बार कर दिया जाए, जिससे ये 5000 वर्ष पुरानी स्थिति में पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी आ जाए। हम लोग, जो लोग बच्चे हमारे आते हैं रिटन टेस्ट में 300 में 250 नंबर लाते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में 100 में से उनको 5 और 10 और 15 नंबर मिलते हैं। दूसरे लोगों को जो रिटन टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, उनको 100 नंबर में 100 दे देते हैं, 90 दे देते हैं, और वो इंटरव्यू में पास होकर, हमारे लोग ऐसा बैकवर्ड के साथ हुआ, शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ। ये इनकी चाल है। मैं मुख्य रूप से बैकवर्ड के लोगों से कहना चाहूंगा और SC ST से कहना चाहूंगा कि आप इनके भ्रम में ना आए, इनके मुगालते में ना आए, इनके कहने में ना आए। ये लोग हम आपस को बांटना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते क्रीमी लेयर हो, हम नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में भी एक वर्गीकरण हो, हम नहीं चाहते हैं कि SC ST और बैकवर्ड का वर्गीकरण हो। वर्गीकरण नहीं है, यहाँ पर जातिकरण है। जातिकरण को सोचो, यहाँ अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसका वर्गीकरण करो। सबसे पहले तुम यदि देश में वर्गीकरण करना चाहते हो, सारे लोगों को आप क्रीमी लेयर में लाना चाहते हो, तो आप एक सदन में एक कानून ले आओ कि कोई सरनेम नहीं लिखेगा, पांडे नहीं लिखेगा, चतुर्वेदी नहीं लिखेगा, द्विवेदी नहीं लिखेगा, शर्मा नहीं लिखेगा, पांडे नहीं लिखेगा, राजपूत नहीं लिखेगा, ठाकुर नहीं लिखेगा। इसको भी एक ले आओ। लेकिन उनका मनोबल इतना ज्यादा हो जाता है, मैं देखता हूं सरकारी कार्यालयों में, वहां पर पट्टिका लगी हुई है, कौन फलाने पांडे IPS, फलाने राजपूत IAS, फलाने मुंसिफ मजिस्ट्रेट। अरे इसके कारण सब शोषण हो रहा है। क्रीमी लेयर जो आपने बनाई है, इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा देश के लोगों से कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और क्रीमी लेयर का जो जजमेंट आया है उसका आप विरोध करें और संवैधानिक तरीके से विरोध करें। आज क्या हो रहा है कि संवैधानिक अधिकार, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये खत्म कर रहे हैं। डायरेक्ट तो ये खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको बैकवर्ड का वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए। संविधान का उल्लंघन हुआ है इस पूरे फैसले में, जो अनुच्छेद 341 है, उसका उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उसमें वही लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। मैं दिल से कह सकता हूं, अंग्रेजों ने कभी कहा था 1818 में कि कोई भी ब्राह्मण को जुडिशली में न लिया जाए, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है कोई फैसला देने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब दलित समाज ने भारत बंद की कॉल दी है 21 अगस्त को, आप कैसे देख रहे हैं, क्या भारत बंद हो पाएगा?
भारत बंद होगा, कई कई बार बंद होगा। अब यहाँ का समाज जाग चुका है, बैकवर्ड जाग चुका है, शेड्यूल कास्ट जान चुका है। आदिवासी इस बात को जान रहे हैं कि उनकी जमीनों पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, उनको बेघर-बार किया जा रहा है और उनको झूठे मुकदमों में लाद कर उनको नक्सलाइट बनाया जा रहा है। मुसलमान जाग गया है, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। ये मिलिट्री का सहारा लेते हैं, कभी पुलिस का सहारा लेते हैं, कभी कानून का सहारा लेते हैं, कभी एनएसए का सहारा लेते हैं, कभी ये ईडी और सीबीआई का सहारा लेते हैं, कभी एनएसए का सहारा लेते हैं। ये सहारा लेकर आप गवर्नमेंट यहां कब तक चलाते रहोगे? ये डिक्टेटरशिप से गवर्नमेंट नहीं चलेगी। सारी दुनिया का डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नाम की, प्रजातंत्र नाम की, क्षमता नाम की, भाईचारे नाम की कोई चिड़िया नहीं है। यहाँ पर यहाँ की हवाओं में जाति की बदबू आती है, यहाँ की हवाओं में अलोकतंत्र याद आता है, यहाँ की हवाओं में भेदभाव नजर आता है। यहाँ पर कोई मानवता, जातिवाद ने मानवता को कुचल दिया है, इंसानियत का गला घोंट दिया है, मनुष्य और मनुष्य को एक दूसरे से दूर कर दिया है। जब तक यहाँ जातिवाद रहेगा तब तक लोकतंत्र की और समता और स्वतंत्रता और भाईचारे की कल्पना नहीं की जा सकती। जाति जब तक रहेगी तब तक जुल्म होगा, जाति जब तक होगी तब तक अन्याय होगा, जाति जब तक रहेगी तब तक यहाँ लोग आराम से नहीं रह पाएंगे।